मित्रों, पवन पुत्र हनुमान, इनका नाम कलयुग के चिरंजीवियों की लिस्ट में सबसे पहले आता है। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी का ही राज चल रहा है और वो अपने भक्तों की मदद करने के लिए एक अरदास पर आते हैं। लेकिन अगर हम हनुमान भक्तों से कहें कि उनकी भक्ति करने का ये सबसे बेस्ट मौका है, तो आप लोग क्या कहेंगे? असल में ऐसा माना जा रहा है कि आज से पहले ऐसा मौका रामायण और महाभारत के समय ही बना था। उसके बाद बहुत सारे मनुष्य आए और चले गए, लेकिन ऐसा मौका आज हमारे सामने बना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस समय पृथ्वी और सूरज अपनी उस प्रक्रिया पर हैं जिस समय हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की शक्ति उस लेवल पर होती है जिस पर अगर कोई स्पिरिचुअल होना चाहता है या फिर स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना चाहता है, तो अभी की स्थिति इस प्रकार से इस ब्रह्मांड के लिए हो गई है कि वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती है। हमसे पहले जो लोग दुनिया में आए उनको काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी समय देना पड़ा। कई बार तो उनका एक जीवन भी काफी नहीं था, उन्हें काफी सारे और जन्म लेने पड़े, तब जाकर कहीं वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाए और भगवान की उस राह पर चल पाए। लेकिन हमारे पास एक ऐसा मौका बना है जहां ये बहुत तेजी से हो सकता है और हनुमान जी की भक्ति इस मौके में अगर की जाए तो उन्हें महसूस भी किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि ये वो समय है जब आप मात्र 40 दिन में हनुमान चालीसा पढ़कर अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आपको कोई अलग मंत्र या अजूबा पूजा का तरीका कुछ नहीं बताएंगे। जिस तरह से हनुमान चालीसा है, उसके कुछ सीक्रेट पर्सपेक्टिव को हम आपको समझाएंगे, जिससे आप अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी से निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाई हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महादेवा, यहाँ तक ये केवल हनुमान चालीसा है। लेकिन स्टार्टिंग में जो दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और जो अंत में आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो ये जो स्टार्टिंग है और एंड का दोहा है, ये हनुमान चालीसा का भाग नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है। असल में ये एक ऐसी लाइन है जो आपकी सराउंडिंग में एक अनोखी एनर्जी पैदा करती है। कौन सी एनर्जी, कैसी एनर्जी? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे धर्म के अंदर 2 तरह की पूजा की जाती है, जिसमें एक कम्युनिटी में होती है जहां पर लोग साथ में मिलकर पूजा करते हैं, जैसे बड़े बड़े हवन कीर्तन होते हैं, और एक ऐसी होती है पर्सनल पूजा जो हम अपने घरों में करते हैं। आप जब यहीं अकेले पूजा करते हैं अपने किसी इष्ट की या अपने गुरु की, तो आप गुरु पूजा के लिए जब मंत्र पढ़ते हैं तब आप गुरु की शक्तियों को इन्वोक करते हैं, जिसकी वजह से आप गुरु की एनर्जी को साथ साथ आपके रूप में महसूस कर सकते हैं। गुरु पूजा करते समय मित्रों कुछ पंक्तियां आती हैं, जैसे श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अब आप ध्यान दीजिए कि ये ठीक उसी तरह है जैसे हनुमान चालीसा की जो स्टार्टिंग की लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ये जो दोहा है, ये गुरु पूजा की तरह ही एक इन्वोकेशन है उस एनर्जी का जो कि आपकी हनुमान चालीसा के पाठ में आपकी सहायता करता है। लेकिन खास बात यह है कि इसका मतलब जानकर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि मैं गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। अगर इस चालीसा को पढ़ने में मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो मुझे माफ करना। अब बता दें कि ये दोहा इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से आप हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान कोई गलतियां करते भी हैं तो वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि अगर आप लगातार 40 दिन तक इस दोहे के मतलब को अपने दिमाग में सोचते हुए पढ़ेंगे तो आपको मनचाहे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। बस मन सच्चा रखना होगा और मतलब याद रखना होगा। तो मित्रों, समझ गए ना आप कि किस तरह से आपको हनुमान जी को खुश करना है और चालीसा का पाठ करना है। इसी के साथ आपको बता दें कि मंगलवार को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। वहीं ये दिन बजरंगबली के नाम होता है। इस दिन श्री राम के परम भक्त को प्रसन्न करना काफी आसान हो जाता है। इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों से जीवन की सभी परेशानियां दूर की जा सकती हैं, फिर चाहे वो बड़ी दिक्कतें हों या फिर रोजमर्रा की छोटी परेशानियां। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में
पैसों की तंगी चल रही है और हर रोज आपकी खाली जेब आपका मजाक उड़ाती है, तो ऐसे में आप रोज रात में सोने से पहले सामने सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक बजरंगबली के सामने जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखें तो पैसों की तंगी से बाहर निकलने के लिए रामायण या श्री रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। और तो और आप हर रोज इनके दोहे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपको मन की शांति के साथ साथ पैसों में भी तरक्की मिलेगी, जो आपके जीवन से हर एक दुख दर्द को दूर कर देगी। वहीं दोस्तों, अगर आपके जीवन की परेशानियों के कारण आपके विरोधी हैं और उनकी ही वजह से आपके मन को शांति नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में बजरंगबली की फोटो या पोस्टर घर की सबसे पवित्र जगह पर ऐसे लगाएं कि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए नजर आएं। ये उपाय आपके विरोधियों की नकारात्मक एनर्जी को शांत करके आपके घर में धन की वृद्धि करेगा और सभी दुख दर्द को दूर भी कर देगा। इसके अलावा आप किसी शुभ दिन या फिर किसी भी त्योहार के दिन हनुमान जी का विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं। ऐसा करके आपको बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा, जो आपका जीवन और आसान बना देगा। मित्रों, वैसे तो बजरंगबली की पूजा या फिर उनको याद करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हफ्ते के इन दोनों दिन ही 11 पीपल के पत्ते लेकर साफ पानी से धोने के बाद पत्तों पर चंदन से या कुमकुम से श्री राम का नाम लिखकर हनुमान मंदिर में इन पत्तों को चढ़ाना जरूर चाहिए। अब अगर मित्रों हनुमान चालीसा की बात हो ही रही है, तो अब सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी रोज गलत हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपनी गलती सुधार लीजिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए भी भारी पड़ सकता है। दरअसल हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, शंकर सुमन केसरी नंदन, जिसमें हनुमान को शंकर का पुत्र बोला जा रहा है, जो कि गलत है, जबकि शंकर स्वयं ही हनुमान है। इसलिए सही चौपाई होगी शंकर स्वयं केसरी नंदन। इसके साथ ही अगर हनुमान चालीसा की 27वीं चौपाई की बात की जाए, तो उसमें कहा गया है कि सब पर राम तपस्वी राजा, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें तपस्वी राजा नहीं है। सही शब्द सब पर राम राज फिर ताजा, ये है। और तो और हनुमान चालीसा की 32वीं चौपाई में ऐसा कहा गया है मित्रों कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुवर के दासा। लेकिन सही लाइन है सादर रहो रघुपति के दासा। और हनुमान चालीसा की 38वीं चौपाई में लिखा है, जो सतबार पाठ कर कोई, जबकि होना चाहिए ये सतबार पाठ कर जो ही। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप 7 मंगलवार लगातार कुछ उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन के हर एक दुख और कष्ट हनुमान जी दूर कर देंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन से उपाय हैं। देखिए, कहा जाता है कि अपने सभी तरह के दुखों से छुट्टी पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में काली उड़द की दाल के कुछ दाने जरूर डाल दें। इसको लेकर मान्यता है दोस्तों कि मंगलवार के दिन किया गया यह उपाय आपके सभी बिगड़े काम बना देगा। वहीं अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन एक नारियल लें और उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। इससे आपको कर्ज से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी और आपके घर में धन की वृद्धि भी होगी। इतना ही नहीं मित्रों, अगर कोई व्यक्ति शनि के दोष से परेशान भी है, तो उसे मंगलवार के दिन एक खास उपाय करना चाहिए। इस दिन काली उड़द, एक सिक्का और कोयला लेकर उसे एक पोटली में बांध दें। इसके बाद इस पोटली को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर बहते पानी में बहा दें। वहीं अगर आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया है, जिसके बारे में आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, ऐसे में उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए और अपने मन को हल्का करने के लिए मंगलवार के दिन पीपल के 11 पत्ते लें और उन्हें पानी से साफ कर लें। इसके बाद पत्ते पर चंदन और कुमकुम से श्री राम लिख लें। इसके बाद इन पत्तों को माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। बजरंगबली आपकी दिक्कत जरूर दूर कर देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं और कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर मीठे पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको नौकरी के क्षेत्र में तरक्की हासिल होगी। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ करना भी लाभदायक साबित होता है। कहते हैं मित्रों, बजरंग बाण का पाठ करने से सभी शत्रुओं का नाश होता है। ध्यान रखें कि 21 दिनों तक एक जगह बैठकर अगर अनुष्ठान पूर्वक यह कार्य किया जाए तो अधिक लाभकारी साबित होता है।
वहीं दोस्तों अच्छा वक्त आने से पहले भी मंगलवार को हमें संकेत मिलते हैं जो कोई और नहीं खुद पवन पुत्र देते हैं। पहला, इस दिन किसी बंदर का आपके घर पर आना। देखिए, हर शास्त्र में वानर को बजरंग बली का ही रूप माना जाता है, इसलिए अगर मंगलवार के दिन आपके घर पर कोई बंदर आता है और वह किसी चीज को उठाकर खाता है तो उसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मंगलवार के दिन घर पर बंदर आना ये संकेत देता है कि हनुमान जी उस घर के व्यक्तियों पर बहुत प्रसन्न है और वो हर मुसीबत में आपके साथ है। दूसरा, गाय का घर पर आना। अगर इस दिन किसी के घर में लाल रंग की गौ माता आती हैं, तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग के गाय का मंगलवार के दिन घर के बाहर आना कर्ज संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस दिन अगर गाय आपके द्वार पर आती है तो उन्हें कुछ न कुछ खाने को दें और हो सके तो उनकी पूजा भी करें। तीसरा, घर में लाल रंग की चींटियों का दिखाई देना। दोस्तों, लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है और चींटियों का संबंध महालक्ष्मी से ही है। इसलिए अगर मंगलवार के दिन आपको अपने घर में लाल रंग की चींटियां दिखाई दें तो उन्हें चीनी यानी शक्कर या आटा भोजन के तौर पर डालें। इससे आपके पैसे से जुड़ी सभी परेशानियों का अंत होगा और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आएगी। चौथा, कुत्ते का घर के द्वार पर आना। वहीं पुरातन काल से कुत्तों को व्यक्ति का मित्र और रक्षक माना गया है। अगर मंगलवार के दिन कोई भी लाल या भूरे रंग के कुत्ते को चौखट की ओर आता देखें तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और शत्रुओं से रक्षा होती है। इसलिए कहते हैं कि कोई कुत्ता आपके दरवाजे तक आए तो उसे खाने को जरूर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की शत्रुता संबंधी परेशानियां उनसे मुक्ति मिल जाए। पांचवा, किसी संत या सन्यासी का घर की चौखट पर आना। मित्रों, इसके साथ ही मंगलवार के दिन किसी के घर या दरवाजे पर अगर कोई संत या सन्यासी आते हैं तो इसे बड़े ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों की माने तो सन्यासी हमेशा ब्रह्मचारी रहते हैं और बजरंग बली उनके हृदय में वास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर इस दिन कोई भी सन्यासी, संत, साधु घर के द्वार पर आए तो उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। उन साधु संतों को कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर ही विदा करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति व सौभाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और घर में शांति और खुशनुमा माहौल बना रहेगा, क्योंकि किसी भी सन्यासी का अनादर करना भोलेनाथ के अपमान करने के बराबर माना जाता है, जिससे मनुष्य को जीवन में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो मित्रों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना।